हाय व्यूवर्स, हेलो दोस्तों, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। तो आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः मैं अपने चैनल में, इनफैक्ट आपके चैनल में जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपका जो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जीके, लेटेस्ट जीके फ्रॉम हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ बना रहा हूं। उस सीरीज़ में तीसरी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, पार्ट 3 में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ। आज की वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारे हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, उनको आप काइंडली नोट करें और स्क्रीनशॉट लेके आप उनको नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को पूरा कर लेते हैं तो हिमाचल के जीके की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे और इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊना जिले की पहाड़ियों को शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। 16 सिंगी धार किस जिले में स्थित है? अब 16 सिंगी धार जिसकी जो 16 सिंगों के रूप में उसकी धारा है, तो ये धार जो है कहाँ पे स्थित है? वो है हमारे हमीरपुर जिले में स्थित है। रियो फर्ग्यूल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह जास्कर पर्वत श्रृंखला पर रियो फर्ग्यूल चोटी स्थित है। शिमला नगर के दक्षिण में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? चूड़धार। तो चूड़धार पर्वत चोटी जो है शिमला नगर के दक्षिण में स्थित है। कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? धौलाधार। तो कांगड़ा घाटी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के तलहटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को मैदानों से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दैट इज शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हिमाचल प्रदेश को मैदानों से अलग करती हैं शिवालिक श्रृंखलाएं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थ स्थान के पास बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से अलग होती है? तो वो है आपके बद्रीनाथ। चोलांग चोटी, अगला प्रश्न व्यूअर, चोलांग चोटी जो कि 3270 यानी 3270 मीटर ऊंची है, किस पर्वत चोटी में स्थित है? तो धौलाधार में। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। हिमालय पर्वत की नीची पहाड़ियों को क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत की निचली पहाड़ियों को शिवालिक पहाड़ियां कहते हैं। सिगरीला पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? वो है आपके लाहौल स्पीति में स्थित। सिकंदर धार में कौन सा मुस्लिम शासक संबंधित है? सिकंदर लोदी। ठीक है, आगे बढ़ते व्यूअर्स। सिरखंड पर्वत चोटी किस जिले में है? ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये कुल्लू जिले में स्थित है। इंद्रासन पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू में हमारी एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका जो है इंद्रासन के रूप में वो दिखाई पड़ती है, उसको इसलिए इंद्रासन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियाँ चोस का निर्माण करती हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ जो है चोस का निर्माण करती हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ से आरंभ होती हैं? बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में धौलाधार पर्वत श्रेणियाँ आरंभ होती हैं। धौलाधार का उत्तरी सिरा किससे जुड़ा है? तो धौलाधार का उत्तरी सिरा बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 4550 मीटर है। हाँ व्यूवर्स, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आपको जितने मैंने क्वेश्चन बताए उनमें से किसी पे डाउट है या कोई आपको लगता है कि शायद गलत है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं भी उसको रेक्टिफाई कर पाऊँ और सभी व्यूअर्स को उसको पता चल पड़े। ठीक है, तो आप ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखें और मेरी अगर बाई चांस कहीं मिस्टेक हुई हो तो मुझे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूर कहें। ठीक है, और मुझे उसको अवगत जरूर कराएं। चलिए व्यूअर्स, अगला क्वेश्चन है, मुरांगला चोटी किस जिले में स्थित है? तो मुरांगला चोटी आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। हाटू शिखर किस पर्यटक स्थल के पास स्थित है? नारकंडा के पास जो है हाटू शिखर जो है स्थित है। द्रागटा वन्य जीव होगा, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है। द्रागटा वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? शिमला जिले में यह स्थित है। सिल्ली जीव जंतु शरण स्थल, अब सिल्ली जीव जंतु शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस शहर में है? यह सोलन में है और ये इसको 1963 में बनाया गया, स्थापित किया गया। सिबलबाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस नगर के निकट है? तो पोंटा साहिब के निकट यह स्थित है, सिबलबाड़ा नेशनल पार्क। गोविंद सागर वन्य जीव विहार मंडी जिले और बिलासपुर जिले के नियंत्रण कौन करता है?
ठीक है। यानी गोविंद सागर वन्य जीव विहार का मंडी और बिलासपुर जिले में कौन नियंत्रण करता है? तो उसे करता है आपका भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है, BBMB। धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री परियोजना किस देश के साथ मिलकर चलाई गई है? वह है जर्मनी। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? उसका नाम है स्पीति घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो व्यूअर्स, इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? सिंबलवाड़ा सिरमौर में। मझाटल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? सोलन और शिमला जिले में यह स्थित है। देखिए व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही काम के क्वेश्चन है। जैसे मैंने बार बार बताया है, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा, आपको यह हमेशा काम आने वाले हैं। और ख़ासकर जो मेरे स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है जीके अपडेट होना मस्ट है सबके लिए। तो ध्यान से देखिएगा, और ख़ासकर अगर आप हिमाचल वासी हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, उन 2 टनलों की लंबाई कितनी है जिनसे पंडोह से ब्यास नदी का पानी सलापड़ तक सतलुज में ले जाया गया? देखिए 2 टनलें हैं, उनकी लंबाई कितनी है जिनके द्वारा पंडोह से ना ब्यास का पानी जो है सलापड़ तक सतलुज नदी तक ले जाया गया? तो उनकी लंबाई है 13.16 किलोमीटर, यानी 13.16 किलोमीटर, ठीक है। पौंग बांध किस नदी पर है? पौंग बांध ब्यास नदी पर है और यह 1975 ईस्वी में बनाया गया। घग्गर नदी सिरमौर जिले में किस स्थान से निकलती है? देखिए अब नदियों के बारे में प्रश्न आ रहे हैं। तो घग्गर नदी जो है सिरमौर जिले में लवासा या धारडी घाट पच्छाद स्थान से निकलती है। तांगणु रोमाई जलधारा किस नदी की सहायक है? पब्बर नदी यानी यमुना की यह सहायक है। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में बृहदाकार वेदियों का निर्माण किया था? तो वो नदी थी व्यास नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? दैट इज चिनाब नदी में हिमाचल में सबसे अधिक पानी है। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, स्पीति और सतलुज नदी का संगम स्थान कहाँ है? वो है खाब, नामगिया या खाब जगह पर दोनों नदियों का संगम है। स्पीति और सतलुज नदी का संगम स्थान है। रावी नदी किन किन ग्लेशियर धाराओं से बनती है? भांदल और तांतागिरी। देखिए ये 2 ग्लेशियर धारा हैं, भांदल और तांतागिरी, जिनसे रावी नदी का निर्माण हुआ है। गिरी नदी रेणुका चंबा पोंटा नाहन, ठीक है, कहाँ से गुजरती है? यानी जो गिरी नदी है रेणुका चंबा पोंटा नाहन, इनमें से कहाँ से गुजरती है? रेणुका से गुजरती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। देखिए मंडी जिले में ब्यास नदी बहती है, तो यह कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 4 नदियों चिनाब, रावी, झेलम तथा सतलुज, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो झेलम नदी है जो हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, बड़ा बंगाल से हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम होता है? तो बड़ा बंगाल से हिमाचल प्रदेश की रावी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एक अन्य भारतीय उत्तराखंड में होता है, जो हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद एक राज्य हरियाणा में चली जाती है? तो वो नदी है यमुना नदी। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश से पूर्व किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील में होता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश होने से पहले किस नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील यानी तिब्बत होता है? तो वो है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, ब्यास नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? तो लारजी। देखिए जो लारजी स्थान है कुल्लू में, वहाँ पे वैसे मंडी में, वहाँ पे ब्यास नदी की स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है, तो वो लारजी, ठीक है। वे हिमाचल प्रदेश में बहती हुई चिनाब नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? देखिए अब वो जब चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है तो किस राज्य में प्रवेश करती है? वह जम्मू और कश्मीर में। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बड़ा बंगाल। पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास। हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद यमुना नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, रावी नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? परुष्णी। देखिए रावी नदी का वैदिक काल में नाम था परुष्णी, जिसको संस्कृत में इरावती कहा जाता है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। किन्नौर में कौन सी नदी बहती है? किन्नौर में सतलुज नदी बहती है। बड़ा बंगाल नामक स्थान पर भांदल एवं तांतागिरी नामक ग्लेशियर युक्त धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? तो वो रावी नदी का निर्माण करती हैं। सतलुज नदी किस स्थान पर पर्वत से निकलकर मैदान में जाती है? तो वह भाखड़ा गांव में जाती है। ठीक है व्यूअर्स, कोल बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सतलुज नदी पर, इनफैक्ट अभी बन गया है कोल डैम। चलिए आगे बनते हैं। इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? अभी मैंने बताया रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती या पुरुषना। चिनाब नदी पांगी घाटी में कहाँ प्रवेश करती है? भुजिंद नामक जगह पर चिनाब नदी प्रवेश पांगी घाटी में करती है। पोंग झील कांगड़ा जिले के किस नदी के किनारे बना है? ब्यास नदी के किनारे। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? चिनाब नदी में। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, बाटा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। रावी, ब्यास और सतलुज नदियों से घिरे क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहते थे? तो हिमाचल की किस नदी में पानी की मात्रा सबसे अधिक है? वो चिनाब। बाटा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिगर्त। प्राचीन समय में इसको कहते थे त्रिगर्त। अब टिम्बर ट्रेल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स। टिम्बर ट्रेल जो परमाणु के सामने वाली पहाड़ी को जाने वाला रज्जू मार्ग किस नदी पर बना है? तो वो बना है आपका रीना नदी पर। सुकेती फॉसिल्स पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? मार्कंडे। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी की। कौन सी नदी चंबा घाटी को दो भागों में बांटती है? रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है? तांजेवाला बांध में। हिमाचल प्रदेश की किस नदी को पार करने में सिकंदर असफल रहा था? ब्यास नदी को। अगला क्वेश्चन है व्यूअर्स, सतलुज नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? रामपुर बुशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, लाहौर संधि के अनुसार सिखों के सतलुज नदी के बाईं ओर के क्षेत्रों को किस वर्ष अंग्रेजों को सौंपा गया था? 9 मार्च 1846 ईस्वी में। मणिकर्ण कुल्लू किस नदी के किनारे स्थित है? पार्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किला किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा के किनारे। चंबा में रावी और चिनाब को अलग करने वाली पर्वतीय श्रेणी है पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, रूपीन नदी किस जिले से बहती है? वो है किन्नौर जिला। कंदरौर पुल, पोंग बांध, पंडो बांध, नदौन पुल, ये सभी पुल बांध जो हैं किन नदियों पर स्थित है? तो आपके सतलुज, ब्यास, देखिए कंदरौर पुल सतलुज, पोंग बांध ब्यास पे, पंडो बांध ब्यास पे और नदौन पुल ब्यास पे स्थित हैं। तो कंदरौर पुल देखिए, मैंने कंबाइंड क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि कंदरौर पुल किस नदी पे स्थित है? तो कंदरौर पुल सतलुज नदी पे। पोंग बांध किस नदी पे स्थित है? ब्यास नदी पे। पंडो बांध किस नदी पे स्थित है? ब्यास नदी पे। और नादौन जो ब्रिज है वो किस नदी पे स्थित है? वो भी ब्यास पे ही स्थित है। इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, न्यूगल किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास नदी की। सतलुज और बसपा का संगम स्थल कौन सा है? करछम। तो करछम में इन दोनों नदियों का संगम होता है। द्रौपदी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक बहुत या सभी को ये पता नहीं होगा, शायद किसी को पता भी हो। तो द्रौपदी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तांदी में, लाहौल स्पीति में। महाभारत की जो द्रौपदी किरदार है, हमारी द्रौपदी है, उनका जो संस्कार, अंतिम संस्कार हुआ था वो होता तांदी में, लाहौल स्पीति में। ऋषि वशिष्ठ की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो भी तांदी में हुई थी। बसपा किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। योती, रोपा और गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? ये तीनों ही सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, कांगड़ा जिले में इनमें से कौन सी सहायक नदी मिलती है? हंसा, तीर्थन, न्योगल और बांथर। तो इनमें से मिलती है न्योगल। ठीक है। हासीपतन पुल किस नदी पर स्थित है? कांगड़ा में है ये, यह ब्यास नदी पर स्थित है। खारा का खला, सॉरी व्यूअर्स फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ वो सड़क के किनारे मेरा घर है, तो वहाँ पे आपको अब थोड़ा हॉर्न की, जो व्हीकल के हॉर्न की आवाज़ भी आ रही है, तो जस्ट इग्नोर दैट। तो हाँ,
खारा का खाला किसका सहायक खंड है? यह बाटा नदी की सहायक खंड है। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध और शहद की घाटी किसे कहा जाता है? तो चंबा को हिमाचल प्रदेश की दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियों के नाम क्या क्या हैं? तो पिन घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी, ये 3 घाटियां लाहौल स्पीति की फेमस घाटियां हैं। अब सांगला घाटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर, यह किन्नौर जिले में स्थित है और किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है सांगला घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, आलू की घाटी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलू की घाटी लाहौल को कहा जाता है। बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? छिटकुल। बसपा घाटी का अंतिम गांव छिटकुल है। होंगरोंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव है नाको गांव जो है होंगरोंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव है। अब जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, होंगरोंग, बल, कुंजुम, कांगड़ा, ये 4 जो घाटियाँ हैं, मतलब ये 4 नाम बता रहा हूँ, इनमें से कौन सी घाटी नहीं है? देखिए, बल घाटी भी है, होंगरोंग घाटी भी है, कांगड़ा घाटी भी है, परंतु कुंजुम जो है वो दर्रा है, इसलिए कुंजुम घाटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, कुनियार घाटी किस जिले में स्थित है? तो कुनियार घाटी आपकी सोलन जिले में स्थित है। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कुल्लू जिले में। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, भागसुनाख झरना कहाँ पे स्थित है? धर्मशाला में। बहुत से व्यूअर्स को पता है, गए भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा कहाँ पे स्थित है? कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन सा है? तो वो आपको पता है, मणिकर्ण जो कुल्लू में स्थित है, सबसे बड़ा गर्म स्रोत है हिमाचल प्रदेश में। और भी हैं, परंतु सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत यही है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है? तत्तापानी। अगला क्वेश्चन, बड़ी संख्या में पथरीले झरने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये चंबा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, तत्तापानी मंडी जिले के किस का हिस्सा है या किस हिस्से में स्थित है? तो यह करसोग जिला में स्थित है। राहला जलप्रपात, देखिए एक वाटरफॉल है जिसका नाम है राहला, तो यह किस शहर के किनारे स्थित है? मनाली, यह मनाली के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, वे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? यह है नीलकंठ झील। तो नीलकंठ झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं के प्रवेश को निषेध कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दीपक ताल झील स्थित है? तो वो लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, सिसु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये भी लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील की औसत ऊंचाई कितनी है? 4270 मीटर। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है, उसे किस और नाम से जाना जाता है? देखिए, जो पौंग झील है कांगड़ा में, उसका दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, सूरजताल और चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में स्थित है। परासर झील कहाँ पे स्थित है? मंडी में। परासर झील मंडी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। इसकी लंबाई कितनी है? 60 मील। इसकी लंबाई है 60 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, रेणुका झील का संबंध किससे है? परशुराम जी से। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? लामा झील यानी चंबा में। रोहणु तहसील की चंद्रनाहन झील में कौन सी नदी का उद्गम होता है? पब्बर नदी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यूअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ासरू झील किस जिले में स्थित है? अगेन चंबा। डल झील कहाँ पे स्थित है? धर्मशाला कांगड़ा में। परशुराम ताल कहाँ पे स्थित है? रेणुका में। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला में। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, गोविंद सागर झील किसका नाम है? यह किसके नाम पे पड़ी है? तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। चंद्रताल झील किस दर्र के निकट स्थित है? बारालाचा दर्रा। किस दर्रे के नीचे? तो बारालाचा दर्रा के निकट स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं? वो है आपकी रिवर्सल झील। देखिए, रिवर्सल झील जो है तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है, परंतु आपको ये नहीं पता कि इस झील में किन की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं। वो टिब्बे जो होते हैं वो है महर्षि पद्म संभव और तारा की आत्माएं। अगला क्वेश्चन है धनखड़ झील किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, अगला क्वेश्चन है सुखसार झील। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर इसको मैं आपको पूरा करूंगा इस स्लाइड को। तो सुखसार झील मंडी जिले के किस शहर में स्थित है? रिवासर में। तानू जुबल झील किस जिले के कस्बे में स्थित है? नारकंडा में।
ठीक है व्यूवर्स, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है, अधिक है? वो है हमीरपुर जिले से 1095। आगे बढ़ते व्यूवर्स, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो अब ये आपको थोड़ा जनरल क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर है हमीरपुर में। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 1.69%। ठीक है, प्लस माइनस 1.3 वर्तमान में हो सकता है आपका, प्लस माइनस 1.3% हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। हिमाचल प्रदेश किस जिले के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सबसे अधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? तो यह है 970 और 968 संशोधित। ठीक है, 970 था, फिर संशोधित हुआ 968। अब आया अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भंडल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा यानी बड़ा भंगाल में। शासिन और थांग गोपा हिमनद किस नदी को जल प्रदान करते हैं? चंद्रा नदी को। हिमाचल प्रदेश को लोकल भाषा में सिंगड़ी का क्या अर्थ है? कहा जाता है सिंगड़ी, तो उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हिमनद या ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सिगड़ी या ग्लेशियर है, इसको कहाँ पे स्थित है? लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। कांगड़ा जिले में हिमनद या ग्लेशियर कितनी ऊंचाई तक उतर आए हैं? 950 मीटर तक उतर आए हैं। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, सिगड़ी ग्लेशियर की खोज सबसे पहले किसने और कब की? तो 1906 ईस्वी में वॉकर और EH पास्को ने की। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, टूधौन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। अब थोड़ा ग्लेशियर वाले क्वेश्चन है। तो कौन सा ग्लेशियर पाचा, दुधौन, सिल्की और कुल्टी, इनमें से कौन सा ग्लेशियर लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है? दुधौन। आगे बढ़ते व्यूअर्स, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाचा और कुल्टी ग्लेशियर स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001, अभी देखिए ध्यान रखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में कितनी थी? तो 68.08%। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? लाहौल स्पीति जिला, जिसका क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 13,835 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? वो है कांगड़ा जिले की। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, पंजाब, केरल, हरियाणा तथा हिमाचल, इनमें से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इनमें से सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन व्यूअर्स बहुत ही जरूरी और बहुत ही आसान है, इनको आप ध्यान से देखिएगा, याद कीजिएगा और नोट कीजिएगा। आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, अगर आपका जीके इसमें से पूरा हो जाएगा तो आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा जीके का, आपको हिमाचल के जीके का आसानी से दे पाओगे। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नगर कौन सा है? तो नैना देवी नगर। हिमाचल प्रदेश में कितने आबाद गांव हैं? अब देखिए गाँव की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम गाँव के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 17,495 आबाद गाँव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? तो सबसे आर्द्र स्थान मतलब सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है धर्मशाला, जहाँ की जो वर्षा होती है 3400 यानी 3,400 मिलीमीटर वर्षा होती है साल में। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती है? कांगड़ा और चंबा में। द्रांगटी वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? शिमला जिले में। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, शिल्की जीव जंतु शरण स्थल हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? सोलन में। इसको 1963 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? पाउंटा साहिब में, सिरमौर में। अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले पूछे थे। हाँ, धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री परियोजना किस देश के साथ मिलकर चलाई जा रही है? तो यह जर्मनी के साथ मिलकर चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? स्पीति घाटी में। इंद्रकला, ये क्वेश्चन पहले मैंने पूछ लिया था, इसको छोड़ देते हैं। मजठाल, ये भी मैंने पहले पूछ लिया है। हाँ, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? अब राज्य पक्षी हमारा जो स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का वो है जाजुराना यानी वेस्टर्न टेरागोपान। तो पूर्व में पहले जो मुनाल था अब हो गया जाजुराना। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गुलाबी बुरांस, कमल नहीं है, गुलाबी बुरांस है।
अगला क्वेश्चन व्यूअर्स, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में भौगोलिक भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत वनाच्छादित होना चाहिए? तो 50%। हिमाचल में कियांग पशु कहाँ पाया जाता है? तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कुफरी में। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा था? मोनाल। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु 2005 में कौन सा था? कस्तूरी मृग। अब आजकल है बानी तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है? लाहौल स्पीति में, वहाँ पे लगभग 1.39% ही वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव शिकार का हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध लगा कब? 1983 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है देवदार। तो व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो आता है 66.5%, लगभग 37,033 वर्ग किलोमीटर एरिया। हिमालयन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो यह शिमला में कुफरी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सिल्की। कालाटोप खजियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंबा जिले में। तो व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉइंग एंड यू आर स्टडिंग दिस क्वेश्चन वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश में शेरों की सफारी स्थित है रेणुका में। हिमाचल प्रदेश में शेर संरक्षण उद्यान कहाँ है? सिरमौर रेणुका में। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर शिमला जिले के किस स्थान पर है? टूटीकंडी में, शिमला में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क 754 वर्ग किलोमीटर जो है कुल्लू के कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है? तो शमसी, सैंज, बाजार, इसके अंतर्गत आता है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स, इस वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, कांगड़ा भरमौर सीमा पर कौन सा दर्रा है? तो यह इंद्रहार दर्रा। तो कांगड़ा भरमौर सीमा पर इंद्रहार दर्रा स्थित है। तो व्यूअर्स, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो हिमाचल जीके की कड़ी में अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में बताया अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने डेफिनेटली इनको नोट किया होगा। नोट करने के लिए मैंने आपको बताया था, वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर सकते हैं। तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। खासकर मेरे नए व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत भी है। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मेरे वीडियो का चैनल का नाम है ई लर्निंग साइंस, परंतु अब मैं इसमें साइंस के अलावा दूसरी चीज़ों का भी समावेश कर रहा हूँ जिससे आपके सभी व्यूअर्स की जो है एक ऑलराउंड जो आपकी जो नॉलेज की जो है इंक्रीजमेंट होती रहे, एनहांसमेंट होती रहे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।